आज हम एक ऐसे महान रणनीतिकार की कहानी जानेंगे जिसने तलवार से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाणक्य की। ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? हमारा इतिहास तो राजाओं और योद्धाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी असली ताकत उसका दिमाग और उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति थी। जी हाँ, बिल्कुल। एक बड़े साम्राज्य के पतन और दूसरे के जन्म की कहानी एक व्यक्तिगत अपमान से शुरू हुई। चलिए देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसे टूटना नहीं था। मगध के राजा धनानंद के हाथों अपमानित होने के बाद चाणक्य ने ये शपथ ली। और जानते हैं, यही शपथ भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये गुस्से में लिया गया कोई फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी क्रांति की पहली चिंगारी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये व्यक्ति जिसने इतना बड़ा संकल्प ले लिया। इनकी कहानी इस प्रतिज्ञा से बहुत पहले शुरू होती है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, कोई आम इंसान नहीं थे। वो उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक तक्षशिला में आचार्य थे। उनका ज्ञान और उनकी बुद्धिमानी दूर दूर तक मशहूर थी। आप देखिए, अपनी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य को एक बहुत ही मजबूत योजना की जरूरत थी, और उस योजना का सबसे अहम हिस्सा था एक ऐसा लीडर ढूंढना और उसे तैयार करना जो इस लक्ष्य को हासिल कर सके। और यही चाणक्य की सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने अपने अपमान को एक पर्सनल लड़ाई नहीं बनाया, बल्कि उसे एक राजनीतिक मिशन में बदल दिया। वो जानते थे कि सिर्फ नंदवंश को हटाना काफी नहीं होगा, एक बेहतर विकल्प भी देना होगा, और वो विकल्प था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं बनाया, बल्कि एक काबिल शासक बनाया। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर राजनीति की बारीकियों और कूटनीति तक हर चीज पर पूरा ध्यान दिया, ताकि चंद्रगुप्त एक साम्राज्य को चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तो अब सालों की कड़ी ट्रेनिंग और एक सटीक रणनीति के बाद चाणक्य की योजना को हकीकत में बदलने का समय आ गया था। ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। इसी साल चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त के नेतृत्व ने मिलकर नंदवंश का शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये एक ऐतिहासिक बदलाव था। एक तरफ एक घमंडी और जालिम शासन का अंत हुआ, और दूसरी तरफ एक नए मजबूत साम्राज्य की नींव रखी गई, जिसके पीछे चाणक्य की दूर की सोच थी। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि चाणक्य ने सिर्फ राजा बनाकर अपना काम खत्म नहीं किया। वो खुद प्रधानमंत्री बने, ताकि जिन सिद्धांतों के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी वो नए साम्राज्य की नींव बन सकें। लेकिन चाणक्य की कहानी सिर्फ एक साम्राज्य बनाने तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली और हमेशा रहने वाली विरासत उनके विचारों और उनकी किताबों में है, जो आज भी उतनी ही काम की हैं, चाहे वो राजनीति हो या हमारी अपनी जिंदगी। अर्थशास्त्र ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसे आप शासन चलाने की एक पूरी गाइड बुक समझ सकते हैं। इसमें एक कामयाब और स्थिर देश के हर पहलू के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो चाणक्य की गहरी समझ को दिखाता है। इसमें सप्तांग सिद्धांत बड़ा ही दिलचस्प है। चाणक्य ने एक राज्य को एक शरीर की तरह देखा, जिसके 7 जरूरी अंग हैं। राजा से लेकर सहयोगी देशों तक हर अंग का अपना काम है, और राज्य तभी ठीक से चल सकता है जब ये सभी अंग मिलकर सही ढंग से काम करें। तो अगर अर्थशास्त्र देश चलाने के लिए था, तो चाणक्य नीति आम लोगों के जीवन के लिए थी। ये प्रैक्टिकल ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो आज भी हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। ये एक लाइन उनके पूरे दर्शन का सार है। चाणक्य का मानना था कि एक राजा का अस्तित्व ही उसकी प्रजा की भलाई के लिए होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। आखिर में चाणक्य की हर रणनीति, हर सीख और हर काम के पीछे यही एक मूल मंत्र था: देश सबसे पहले, व्यक्ति बाद में। और इसी सोच ने उन्हें इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों में से एक बना दिया। चाणक्य का जीवन ही इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। उनकी कहानी हमें यह सोचने पे मजबूर कर देती है कि असली ताकत का स्रोत आखिर है क्या।